नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हम लेकर आ चुके हैं विज्ञान विषय का ऐसा पेपर जो आपकी एग्ज़ाम में 99% आपको देखने को मिलेगा। ऐसा पेपर हम बताएंगे और वेरी मोस्ट पेपर हम बताएंगे। और अब मैं आपको ज़रूरी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सभी विद्यार्थी को सुनना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। मेरी बात सुनकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होता है। किसी भी यूट्यूबर के पास में जो वायरल या रियल पेपर किसी के पास नहीं आता है। और जो वायरल या रियल जो पेपर होता है ना, वो किसके पास आता है? सिर्फ आपके ही पास आएगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम हॉल में। समय 3 घंटे का, पूर्णांक 75 का, निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों का हल करना है। बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? देखिए ऑप्शन दिए हैं, नीला तोता, खाने का सोडा, धावन सोडा या फिर जिप्सम। और क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ देखिए, कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? खाने का जो सोडा होता है, जो कि क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट करना है। पाचन के समय अमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है, तो जो पाचक रस हैं उसका पीएच मान कितना होता है? तो सेकंड में आप बताएंगे 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। और जो 7 से जो अधिक होता है वो क्षार का पीएच मान होता है, ठीक। और जो 7 होता है ना, 7 वो जल का पीएच मान होता है। यानी कि 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? देखिए कौन सा क्षारक नहीं है? NaOH, KOH, NH4OH, C2H5OH। तो थर्ड में आप ऑप्शन बताएंगे C2H5OH करेक्ट करना रहेगा। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? जो बेकिंग पाउडर है उसका रासायनिक नाम आपको बताना है। 100% ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपने वाला है। तो फोर्थ में आप बताएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करेक्ट उत्तर बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। और ध्यान रखें, सारे के सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ अति महत्वपूर्ण हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी औषधि है वो? तो इसमें आप बताएंगे एंटासिड। कौन सी औषधि? एंटासिड आपको करेक्ट उत्तर बताना है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपको करेक्ट उत्तर बताना है। ऑक्जेलिक अम्ल बताना है। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। किसका लवण होता है? तो 7th में आप ऑप्शन नंबर डी बताएंगे, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल अम्ल क्षारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा गया है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? जो अम्ल है उसके लिए कौन सा कथन सत्य होगा? तो आपको बताना है, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये करेक्ट बात है और ध्यान भी रखना है, आपसे कहीं पर भी किसी भी प्रकार ये क्वेश्चन बन सकता है। खट्टा स्वाद नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। पीएच स्केल की परास कितनी है? जो पीएच स्केल है उसकी परास आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बताएंगे, 0 से 14 तक। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है? तो आपको बताना है विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण करेक्ट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाएगा आपकी एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखें। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? देखिए कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 11th में आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है, NaCO3। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें आप बताएंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और वेरी मोस्ट है। दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम? तो इसमें आपको जो दही में अम्ल पाया जाता है ना, उसमें होता है लैक्टिक अम्ल। खट्टे पदार्थों में कहीं पर देख लीजिए खट्टा पदार्थ आपको दिखे ना, तो लैक्टिक अम्ल करेक्ट करेंगे। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। निम्न में कौन सा अम्ल नहीं है? और हमारे द्वारा ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपकी एग्ज़ाम के लिए, जल्दी से लाइक कर दें ना। कौन सा अम्ल नहीं है? तो
14 में आप करेक्ट करेंगे। NaHCO3 क्या है? ये अम्ल नहीं है। निम्न में कौन सा लवण है? तो इसमें लवण बताना है। तो 15 में आप ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाएगा। कौन सा क्षार नहीं है? क्षार नहीं है तो 16 में आपको करना है ऑप्शन नंबर सी, NaCl। निम्न में किसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता है? तो जल नहीं होता है यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है, बेकिंग सोडा में। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान कितना होगा? 18 में ऑप्शन नंबर डी बताना है, 10। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में क्या होगा? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर जो बताएंगे 19 में बताना रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, HCl। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसमें 20 में आपको करेक्ट बताना रहेगा, 8 ml आप करेक्ट बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने बता दिए हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से, जो कि सही विकल्प वाले प्रश्न थे। अगला जो वीडियो आने वाला है सत्य असत्य लिखिए वाला वीडियो आएगा, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे और 20 ही क्वेश्चन उसमें रहेंगे और सिर्फ आपको वही पढ़ने रहेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।